बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सिंथेसिस ऑफ एस्पिरिन। एस्पिरिन हमारे पास एक मेडिसिन है, एक ड्रग है कि उसको हम किस तरह सिंथेसाइज करते हैं, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं। बेसिकली आज हम वो स्टडी करेंगे। तो अगर हम एस्पिरिन का कॉमनली नेम देखें, कॉमनली नेम क्या है, तो कॉमनली नेम उसका हमारे पास है एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। यूपिक नेम देखें, आईयूपिक नेम उसका है 2 एसिटाइल बेंजोइक एसिड के 2 पोजीशन पे हमारे पास एसिटाइल ग्रुप और लगा होता है बेंजोइक एसिड वाली रिंग पे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास एन सेड ड्रग है। एन सेड ड्रग हम कहते हैं नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग को, और मोस्ट इफेक्टिव ड्रग है हमारे पास, और हम इसे पेन किलर के तौर पे यूज़ करते हैं। आम तौर पर हम जैसे बॉडी के किसी भी हिस्से में हमें पेन हो तो हम पेन किलर के तौर पर एस्पिरिन को यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे कि एस्पिरिन को हम सिंथेसाइज किस तरह कर सकते हैं, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं, तो ये हम देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें एस्पिरिन को सिंथेसाइज करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, वो हमारे सोडियम फिनोलाइट की ज़रूरत है। उसको प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें फिनोल चाहिए, प्लस हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम कास्टिंग सोडा कहते हैं, उन दोनों को हम ऐड करेंगे एक रिएक्टर में जो पैडल टाइप होगा, और साथ ही उसके साथ स्टीरर लगा होता है। स्टीरर के साथ हम कंटिन्यूसली उसे हिलाते रहेंगे। जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होगा हमारे पास, तो सोडियम फिनोलेट हमारे पास रिएक्टर के बॉटम में हम उसे प्योरीफाई कर लेंगे और ड्राई कर लेंगे। तो रिएक्शन अगर हम देखें इसका रिएक्शन किस तरह का है, तो फिनोल हम लेंगे, ये हमारे पास है, प्लस हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड कर रहे हैं, तो रिएक्शन होगा हमारे पास सोडियम फिनोलेट और प्लस वाटर को हम एवापोरेट कर देंगे, तो ये हमारे पास सोडियम फिनोलेट बन जाएगा। अब हम देखते हैं सोडियम फिनोलेट हमारे पास बन गया। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या बनाना है एस्पिरिन की सिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट हमें बनाना है सैलिसाइलिक एसिड की सिंथेसिस करनी है, उसकी प्रिपरेशन करनी है। तो उसकी प्रिपरेशन हम किस तरह करेंगे, उसको पहले हमने जो ड्राई सोडियम फिनोलेट लिया था उसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे जैकेट स्टेनलेस स्टील ऑटोक्लेव में, मतलब कि हैविंग एजिगेटेटर और प्रेशर ग्योज में, जिसके साथ हम प्रेशर को मेंटेन करेंगे और कंटिन्यूसली उसे स्टीर कर सकेंगे। और उसे हमारे पास जो ऑटोक्लेव होगा उसके बॉटम साइड से हम कार्बन डाइऑक्साइड को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। टेम्परेचर हमारे पास 100 होगा और प्रेशर हमारे पास हाई होगा 700 किलो पास्कल। तो हमारे पास बन जाएगा सोडियम सैलिसाइलेट। सोडियम फिनोलेट से कार्बन डाइऑक्साइड को हमने इंट्रोड्यूस करवाया, टेम्परेचर 100 मेंटेन किया, तो वो हमारे पास बन गया सोडियम सैली तो हमारे पास सोडियम सैलिसाइलेट बन गया। अब हम रिएक्शन मिक्सर को ट्रांसफ़र करेंगे एक वाटर बाथ में फिल्ट्रेशन के लिए, उसे पोर फॉर्म में करने के लिए। तो प्योर सोडियम जो सैलिसाइड होगा उसको हम एक स्टेनलेस टैंक में एंकर टाइप एगीटेटर में यूज़ करेंगे। उसको मतलब कि हम अब प्योरीफाई करेंगे जो हमारे पास सोडियम सैलिसाइलेट बन गया है। फिर हम क्या करेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड कर देंगे। कंटिन्यूस उसकी स्टीरिंग होती रहेगी, कंटिन्यूस स्टीरिंग होती रहेगी। टेम्परेचर जो हमारे पास हो जाएगा वो अप टू 50 डिग्री होगा। अब हमारे पास सैलिसाइलिक एसिड बन जाएगा। जैसे हमने सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया, सैलिसाइलिक एसिड हमारे पास बन गया। प्योर सैलिसाइलिक एसिड को हम ऑब्टेन करेंगे बाय फिल्ट्रेशन के ज़रिए, उसकी सेंट्रीफिकेशन करेंगे ड्राइंग प्रोसेस के। अब हम देखते हैं कि रिएक्शन किस तरह प्रोसीड हुआ, कि हमने सोडियम फिनोलेट ऐड किया, टेम्परेचर हमारे पास 130 और हाई प्रेशर हमने यूज़ किया, कार्बन डाइऑक्साइड को इंट्रोड्यूस करवाया। तो हमारे पास ये बन गया सोडियम साइलेट। तो जैसे ही हमने सल्फ्यूरिक एसिड उसमें ऐड किया, तो हमारे पास जिसकी हम सिंथेसिस कर रहे थे वो सैलिसाइलिक एसिड हमारे पास बन गया। अब हम देखें कि एस्पिरिन सैलिसाइलिक एसिड हमारे पास बन गया। इससे आगे नेक्स्ट हमने एस्पिरिन की सिंथेसिस करनी है। एस्पिरिन किस तरह प्रिपरेशन करते हैं, तो बेसिकली हम यूज़ क्या करते हैं एस्पिरिन के सिंथेसिस में, सैलिसाइलिक एसिड को और हम एसिटिक एनहाइड्रेट को टोलिन में एक सॉल्यूशन बनाते हैं। फॉस्फोरिक एसिड हमारे पास एज ए कैटलिस्ट यूज़ होता है, उसको हम ऐड करते हैं और कंटिन्यू स्टीरिंग करते हैं एक रिएक्टर में और हीट करते हैं अप टू 90 डिग्री सेल्सियस तक। 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को हम 20 आवर इसका मतलब कि 20 घंटों तक हम उसे मेंटेन कर देते हैं। जैसे रिएक्शन हमारे पास कंप्लीट होता है तो एसिटाइल साइलिक एसिड हमारे पास ऑब्टेन हो जाता है। एसिटाइल साइलिक एसिड जिसका कॉमन नाम है एस्पिरिन का, एस्पिरिन हमारे पास बन गई। अब हम उसको टैबलेट फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि टैबलेट फॉर्मेशन वाली मशीन, टैबलेट कंप्रेसर में हम उसे यूज़ करेंगे और अपनी डिज़ायर टैबलेट बनाएंगे। अब हम इसका रिएक्शन देखते हैं।
सैलिसाइलिक एसिड जो हमारे पास प्रोड्यूस हुआ था उसको हमने यूज़ किया इधर और उसकी एसिटाइलेशन करवाई है। 90 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर है उसका, और एसिटिक एनहाइड्राइड को हमने यूज़ किया तो हमारे पास एसिटाइलिक एसिड यानी एस्प्रीन हमारे पास बन गई इस रिएक्शन के ज़रिए। अब हम देखते हैं मैकेनिज़्म कि किस तरह हमारी एसिटाइलेशन हुई। सैलिसाइलिक एसिड तक तो हमने देख लिया, अब एसिटाइलेशन किस तरह हो। बेसिकली हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड जो है, फास्फोरिक एसिड जो हमारे पास कैटलिस्ट यूज़ हो रहा था उसने प्रोटॉन दिया, और एसिटिक एनहाइड्राइड का जो कार्बोनिल वाला ऑक्सीजन है उसने हाइड्रोजन पर अटैक किया। तो बेसिकली हमें पता है कि जो ऑक्सीजन है उसकी वैलेंसी 2 है, वो 3 बॉन्ड नहीं बनाता, इधर उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो जो कार्बन वाला एक बॉन्ड होगा वो तोड़ देगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए। इस तरह कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब हमने जो सैलिसाइलिक एसिड यूज़ किया था उसका जो हाइड्रोक्सल वाला ऑक्सीजन है उसके लोन पेयर हमारे पास कार्बन पे अटैक करेंगे। कार्बन पे अटैक करने के बाद अब हमारे पास इधर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, इधर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, वो 3 बॉन्ड बना रही है। अब हमारे पास जो एसिटिक एनहाइड्राइड का ऑक्सीजन है उसका लोन पेयर हाइड्रोजन पिक कर लेगा, और इसी तरह ये हमारे पास बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और का ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी और ये स्टेबल हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास अब ऑक्सीजन पे नेक्स्ट एसिटिक एनहाइड्राइड के ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए जो हाइड्रोक्सिल के लोन पेयर वो नीचे आएंगे और एसिटिक एनहाइड्राइड एसिटिक एसिड वाले ग्रुप को रिमूव हो जाएगा। जैसे ही कार्बोनाइल के ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आए वो हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, वही हाइड्रोजन वो रिमूव हुआ पॉजिटिव जो हमारे पास कैटालिस्ट में यूज़ हो रहा था, और हमारे पास ये बन गई एस्प्रीन। 2 पोजीशन पे एसिटाइल ग्रुप लगा हुआ है और बेंजोइक एसिड, जिसका कॉमनली नेम हमारे पास है एसिटाइल बेंजोइक एसिड, और यूपिक नेम है हमारे पास इसका 2 एसिटाइल बेंजोइक एसिड, एसिटाइल साइलिक एसिड और एस्प्रीन। इस तरह से हम एस्प्रीन सिंथेसिस कर सकते हैं कि ये हमारे पास इसका थ्योरी है कुछ, और इसकी सिंथेसिस के रिएक्शंस हैं कि एस्प्रीन्स को हम किस तरह सिंथेसाइज कर सकते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है मेडिसिन्स में। ये हमारे पास एक फार्मास्यूटिकल ड्रग है और बेसिकली हम बहुत सी जगहों पे इसे इस्तेमाल करते हैं एज ए पेन किलर, और भी एज ए एलर्जिक फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं।